हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराए लंबा समय बीत चुका है। हर साल हिमाचल में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। नेतागण और मीडिया इस गंभीर चुनौती को मात्र इवेंट या घटना की तरह देखते हैं। ऊना से शुरू करते हैं। यहाँ के क्षेत्रीय अस्पताल से पिछले दिनों एक साथ 5 मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए। पिछले शनिवार को मेल मेडिकल वार्ड में चोर घुसे, एक एक कर 3 मरीजों के मोबाइल चुरा लिए। उससे पहले वहां से 2 फ़ोन और चोरी हुए थे। अस्पताल की सिक्योरिटी से बात की तो उन्होंने कहा, हम एक एक बेड पर नहीं जा सकते। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मस्त नींद से हम पहले से परिचित हैं। अब हर कोई पुलिस के पास नहीं जाता। आधी रात थी। क्षेत्रीय अस्पताल के मेडिकल वार्ड पर चोरों ने धावा बोला था। अस्पताल में दाखिल अपने पति की देखभाल के लिए रुकी एक महिला ने जब पाया कि उनका फ़ोन मिल नहीं रहा तो बात पास के मरीजों और परिजनों तक पहुंच गई। दूसरे बेड से आवाज़ आई कि हमारा फ़ोन भी गायब है। फिर तीसरे मरीज के परिजन बोले, हमारा फ़ोन भी नहीं मिल रहा। उस रात चोर क्षेत्रीय अस्पताल की पहली मंजिल पर बने मेल मेडिकल वार्ड से 3 स्मार्टफोन ले जा चुके थे। जागरूक महिला तुरंत अस्पताल की सिक्योरिटी के पास गई और कहा, सीसीटीवी चेक करो। 3 मोबाइल फ़ोन चोरी हुए हैं। अस्पताल सिक्योरिटी ने कहा, हम कोई मदद नहीं कर सकते, ऊना के सदर थाने चले जाओ। इंजीनियरिंग कॉलेज में बतौर प्रोफेसर कार्यरत उस महिला ने सूर्योदय से पहले थाने में शिकायत दर्ज करवा दी थी। फिर क्या था? वही हुआ जो ऊना की 90% चोरियों में होता है। चोर कभी पकड़े नहीं जाते। पुलिस कर्मचारियों ने शिकायत की ऐसी तैसी फेर दी। शिकायतकर्ता के पति का नाम बदल दिया, सिम नंबर बदल दिया। जहां लिखा था फ़ोन चोरी हुआ है वहां पुलिस लिखती है कि गुम हो गया। हिमाचल का जनमानस लुटेरों अपराधियों के निशाने पर है। अभी देहरा पुलिस ने मध्य प्रदेश के एक चोर गिरोह को पकड़ा है जिनका पुश्तैनी धंधा ही चोरी करना है। आप सोचिए, मध्य प्रदेश से हिमाचल तक सिर्फ और सिर्फ चोरी के लिए वो लोग आए थे। हिमाचल जब तक पूरी तरह खोखला नहीं हो जाता, चोर लुटेरों के ऑनलाइन और ऑफलाइन अटैक नहीं रुकेंगे। उस गिरोह ने माना है कि ऊना में भी उन्होंने असंख्य चोरियां की हैं। पुलिस उन चोरों से क्या क्या रिकवर करवाती है यह राम जाने। मंडी के सरकारी अस्पताल में भी ऊना की तरह चोरियां बढ़ गई हैं। आईजीएमसी शिमला में भी यही हाल है। आज हिमाचल का एक गांव भी सुरक्षित नहीं बचा है। जिस पर्यटन और भोग विलास की संस्कृति को हिमाचल गले लगा चुका है, वही पर्यटन, अय्याशी और भोग विलास का कल्चर इस देवभूमि को निगल जाएगा। हिमाचली को इस नए कल्चर में ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आज कोई भी हमारे गांव, शहर, कस्बे और घरों में बेरोक टोक घुस रहा है। एक माननीय कुछ सप्ताह पूर्व बता रहे थे कि पिछले 6 महीने में 1 करोड़ से अधिक टूरिस्ट हिमाचल घूमने आया है। ये चोर गिरोह भी टूरिस्ट बनकर होटल में मौज मस्ती कर रहे थे। अब आप ये जोड़िए कि यहाँ अस्थायी रूप से कितने प्रवासी रहते हैं, फिर यह पता करें कि मोटरसाइकिल और गाड़ियों में गांव-गांव जाकर फेरी लगाने वाले कितने लोग हैं। फिर पता कीजिए कि 6 महीने में कितने हिमाचलियों के खाते ऑनलाइन लुटेरों ने साफ कर दिया, ऑनलाइन फ्रॉड के भी शिकार बने। फिर पता करें कि नौकरी विदेश जाने के नाम पर कितने हिमाचली लूटे गए। हिमाचल कुछ और ही बनने जा रहा है। अरबों रुपए की लूट के हम साक्षी बन चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी से लेकर अस्पताल में लेटे असहाय दुखियारे मरीज के मोबाइल फोन तक, सड़क किनारे खूंटे पर बंधी गाय भैंस, घर के बाहर स्कूटर कार, मंदिर की घंटी, शिवलिंग का कलश, मंदिर की गुल्लक, 10 चक्के का ट्रक। भाई बचा क्या है? सुख की सरकार को यह दुख नहीं दिखता। कानून व्यवस्था दुरुस्त करना हिमाचल के नेताओं को नहीं आता। सरकारें हर बीते कार्यकाल में विफल हो रही हैं। फिर कोई जमूरा बोलेगा, पिछली सरकार के समय कहाँ थे? नेताओं के चमचे पहले यह तय कर लें कि सच स्वीकार करने का साल कौन सा है। हर बार सरकार बदलेगी, हर बार सत्ता पार्टी वाले कहेंगे कि पिछली बार चुप क्यों थे। ध्यान से सोचिए, जिस सेना का सेनापति स्वयं राजद्रोह में शामिल हो जाए, वह सेना कैसे जीतेगी? डीजीपी चुंडू का उदाहरण लीजिए। चुंडू शरेआम व्यापारी को धमका रहा था। क्या उस डीजीपी को नाहन की जेल में नहीं ठोकना चाहिए था? हुआ क्या? इन्हीं नेताओं ने, सत्ता और विपक्ष ने उसे बचाया। यदि उस डीजीपी को उसकी असली जगह बताई होती तो नीचे के अधिकारी भी जागते।
इसलिए या तो पुलिस की शक्तियां पंचायत और ग्राम सभाओं को दे दी जाएं, मौके पर न्याय वाला फार्मूला, कोई थाना नहीं, कोई काला कोट नहीं, योर ऑनर नहीं, अपराधी हाथ आया, गांव शहर कस्बे के लोग इकट्ठा हुए, ऑन द स्पॉट फैसला। अंग्रेजों की सस्ती नकल मारकर बना मौजूदा कानून अब गल सड़ गया है, बहुत बदबू मार रहा है, बेकार है। इसका इस्तेमाल सिर्फ प्रभावशाली को मौज करवाने के लिए ही होता है। पिछली सदी के ऋषि कहते थे कि भारत का अंग्रेजी नकली कानून सिर्फ और सिर्फ अपराधी को सूट करता है। कानून का काम अपराध को छिपाना है। अब आईपीसी को बीएनएस कहने से काम नहीं चलेगा। कोई कुत्ते को कुकुर बोले या कोई डॉग, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तभी पड़ेगा जिस दिन कोई न्याय प्रेमी योगी सत्ता के शिखर पर पहुंचेगा। आज आपका सामान चोरी हो रहा है, कल को आपकी पहचान भी नहीं बचेगी। अर्थात यह राज्य अपनी क्षमता से अधिक लोगों का भार उठा रहा है। भीड़ बढ़ेगी, चोर लुटेरे गैंगस्टर आपके आसपास मंडराएंगे। पुलिस तो पहले ही मुट्ठी भर है, पुलिस वाले इतना बोझ नहीं उठा पाएंगे, पागल हो जाएंगे। मामला सिर्फ मोबाइल चोरी का नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये चोरियां इवेंट नहीं हैं, ये सूचक हैं हिमाचल के ऊपर आ चुके एक अनोखे संकट की। या तो हम राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को स्वीकार करें, इस अराजकता को अपना भाग्य मानकर शांत रहें, शिकायतें करनी बंद कर दें, या फिर नेताओं से संवाद बढ़ाएं कि लुटेरों को नथ कैसे डालनी है। ऊना में महापंचायत बुलाएं, जनता बिना किसी पार्टी बैनर के एकजुट होनी शुरू हो जाए। फिलहाल गांव में पहरा बढ़ाइए, शस्त्र उठाइए। चोर गांव में दाखिल होता है तो उन्हें पीतल से नहलाएं। पुलिस नेताओं की चाकरी में लगी रहेगी, अपनी सुरक्षा अपने हाथ लीजिए। 2-4 सैंपल पेश करेंगे तब जाकर चोर लुटेरे घबराएंगे। पुलिस बहुत कुछ नहीं कर सकती, उन्हें नेताओं की सेवा के लिए चुना जाता है। कहने को ही देवभूमि है हिमाचल। नेताओं को जिस दिन भोग से फुर्सत मिल जाएगी, उस दिन शायद जनता की सुध ली जाएगी। राजा यदि योगी हो तो राज्य स्वर्ग बन सकता है। भोगियों को विधानसभा भेजोगे तो ऐसा ही शासन पाओगे जहां कोई सुनवाई नहीं होती। धन्यवाद। जय भवानी, हर हर महादेव।